नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। पिछले कुछ टाइम से हमारे जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए जो पदों की बात है कि कितने पद आएंगे कितने नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी जो यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी चल रही है। काफ़ी सारे वीडियो बन रहे हैं जिसमें कुछ टीचर कह रहे हैं कि भाई ये जो पद है ये नहीं आएंगे, जो ज्योग्राफी की पोस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और कुछ टीचर है वो कह रहे हैं कि भाई जो जितनी पिछली बार आई थी उतनी इस बार भी आएगी। ठीक है, तो अब एक्चुअल में ये है क्या, जो हमारे ये जो सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसका हम क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं उसका जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कुल मिला के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की 2025 में पोस्ट आएगी या नहीं। एक फ़ाइनल आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 1 मिनट सिलेबस डिस्कशन है, ये मैं आपको बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे सीटी क्यों लिखा है। ठीक है, फिर अपने देखेंगे कि फाइनल में रणनीति अपनी की क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है, इसमें कुल मिला के 2 सब्जेक्ट हैं। अब आप मेरी बात सिर्फ एक बार सुनते रहिएगा, मुझे पता है आप सबको पता है कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखो, ये हमारा जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है ना, इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट हैं। एक तो है जियोग्राफी, ठीक है, और एक है जिसके अंदर राजस्थान जीके का पार्ट है। ठीक है, एक है जिसके अंदर राजस्थान जीके का पार्ट है, यानी कि एक तो जियोग्राफी हो जाएगी और एक राजस्थान जीके आएगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ बताऊँगा, 1 मिनट रुको। अब देखो, अब ये जो जियोग्राफी है ना, अब मैं आपको एक सिलेबस की बात बताता हूँ। देखो, ये जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है ना, इसको केवल और केवल 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है जियोग्राफी को? 2 भागों में। पहला है, उसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, उसका नाम हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा है, उसका नाम हो जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को अपने कहेंगे भौतिक भूगोल, और जो ह्यूमन ज्योग्राफी उसे हम अपने कहेंगे मानव भूगोल। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि इंडिया का भूगोल भी होता है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी भी होती है और राजस्थान ज्योग्राफी होती है। तो वो कहाँ से आ गई? अब मैं आपको बता दूं, अब इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी होगी वो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी गिनी जाएगी। ठीक है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगी, और जो इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी होगी वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं फिर एक बार बताऊं तो ये जो जियोग्राफी आपको सब्जेक्ट दे रखा है, सबसे पहले आपको पढ़नी है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। ये ज्योग्राफी आपको किससे पढ़नी थी? 11वीं क्लास की बुक से। ठीक है, फिर है इंडियन ज्योग्राफी, और ये इंडियन ज्योग्राफी में आपको इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़नी है, जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। फिर आपको इस लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना था ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो इंडिया की भी है और वर्ल्ड की भी। वो कौन सी क्लास से? वो अपने को 12th की क्लास से पढ़नी थी। और ठीक है, तो कुल मिला के हमारा ये हुआ ज्योग्राफी वाला चीज़ कंप्लीट। तो एक तो था अपने पास ज्योग्राफी, दूसरा मैंने कहा था अपने पास है राजस्थान का जीके। तो इस जीके में 2 चीज़ है, इस जीके में जो पहली चीज़ है उसका नाम है राजस्थान का जियोग्राफी, यानी राजस्थान की भूगोल, और जो दूसरा है उसके अंदर अपना है राजस्थान का जो इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री और कल्चर। यानी कि अपने को अगर इस लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी करनी थी तो अपने को इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने थे? एक तो ज्योग्राफी पढ़ना था और राजस्थान जीके पढ़ना था। इस ज्योग्राफी के अंदर 3 है और इस राजस्थान जीके के अंदर 2 पार्ट है। और आप इसको भी अलग मान सकते हो, ये जो हिस्ट्री है ये एक अलग ही सब्जेक्ट है और कल्चर है वो भी एक अलग सब्जेक्ट है। ये है लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक है, ये है लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का सिलेबस। अब आपको ये बात समझ आई। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों बता रहा था आपको सिलेबस। मैं आपको ले चलता हूँ 1 मिनट के लिए। स्थानीय कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जो कैलेंडर जारी किया था, इस कैलेंडर के अंतर्गत क्या होगा? इस कैलेंडर के अंतर्गत जितनी भी भर्तियाँ वगैरह आनी है, कब आएगी कब नहीं आएगी, वो सारी की सारी इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, 27 नंबर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें अपने को दे रखा है प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2025, जो नॉन सीटी के अंतर्गत थी और 2 नवंबर 2025 को आने वाली थी। जो हमें अभी भी सूचना मिली है कि जो आलोक राज जी उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है कि इसको फरवरी से जितना पहले हो सके उतने पहले निपटाएंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि देखो भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि अब अपने पास है नवंबर, तो नवंबर में तो नहीं होगी ये परीक्षा। ठीक है, क्योंकि अगर नवंबर में होती तो हमारे आलोक राज जी ये नहीं कहते कि फरवरी से पहले कर देंगे। अब दिसंबर में हो सकता है चुनाव आ जाए, जनवरी में भी नहीं हो सकती क्योंकि रीट वगैरह का एग्ज़ाम शायद हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फरवरी में सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल की है वो होने वाली है। फिर फरवरी के बाद आपको देखने को मिल जाएगा मार्च में
मार्च और फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं भी चलेगी। तो ये मार्च से लेके अप्रैल के बीच में ये जो हमारी लैब असिस्टेंट की ये जो भर्ती है, ये जो परीक्षा है, ये होने वाली है। ठीक है, तो हमारी ये जो परीक्षा है ये कब हो सकती है, तो बाई मार्च से अप्रैल के बीच हो सकती है। ठीक है, तो हमारी ये मार्च से अप्रैल के बीच हो सकती है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब ये मार्च से अप्रैल के बीच हो सकती है और हमें ये अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि हमारे इसमें भूगोल के जितने पद हैं क्या वो आएंगे या नहीं, हमें ये पता भी नहीं है। तो क्या हम अब फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ तक लेके बैठे रहें कि भाई भूगोल आ सकता है या नहीं, और हम इसी आधार पे अपनी तैयारी चलाते रहें? तो मेरे हिसाब से ये एक मूर्खता होगी कि हम अपने इस कीमती समय को अपने बर्बाद कर रहे हैं। देखो, हमें इस तरह से भी पढ़ना है कि हमारा ये जो भूगोल वाला है, ये जो लैब असिस्टेंट का है, ये भी कंप्लीट होता रहे, और हमें इस तरह से भी पढ़ना है कि हम कोई और भर्ती की भी तैयारी कर सकें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा काफ़ी सारे महीने और पड़े हैं। 7-8 महीने का हमारे पास टाइम है, जिसमें हम लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की भी तैयारी कर सकते हैं और इसके अलावा एक और भर्ती की भी तैयारी कर सकते हैं। अब हम इस भूगोल वाले पे पूरा, ये जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है, इस पे हम पूरी तरह फोकस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें कंफर्म ही नहीं है कि ये आएगी या नहीं आएगी। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो जितने भी टीचर यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि कोई कह रहा है आएगी, कोई कह रहा है नहीं आएगी, मैं आपको रियलिटी बता दूं, किसी को नहीं पता है कि आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, सब अपने अपने अनुमान के अनुसार सब कुछ बता रहे हैं। एक टीचर कह रहा है कोई पोस्ट नहीं आएगी, एक कह रहा है पहले जितनी आई थी उससे भी ज़्यादा आएगी, एक कह रहा है भाई मुझे नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, लेकिन कम आएगी या ज़्यादा आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। तो मैं आपको बता दूं, किसी को भी नहीं पता है कि आएगी या नहीं आएगी। तो हम अपने ये जो इतना बड़ा जो हमने पिछले कितने महीनों से हमने तैयारी की लैब असिस्टेंट की, अब हम इस सारी तैयारी को सिर्फ एक अनुमान के आधार पर हम थोड़ी रख सकते हैं। हमें देखना होगा कि भाई अगर हम भूगोल की ये जो ज्योग्राफी वाली है, हम इसकी तैयारी अगर नहीं कर सकते, माने कि इसके जो पेपर है वो मार्च अप्रैल में होंगे। ठीक है, तो यानी कि इतना टाइम हमारे पास पड़ा है और इतने टाइम में हम इसके साथ साथ कुछ और कर सकते हैं, ताकि हमारा ये जो भूगोल वाला सिस्टम है ये भी कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा हमारी कोई और भी जो भर्ती है उसकी अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, मैं आपको जितना भी बताना चाहता था उसको फिर एक बार रिवाइज़ कर दूंगा। मुझे पता है मैं बोलने में थोड़ा इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये जो है ना समान पात्रता परीक्षा, जिसमें है सीनियर सेकेंडरी, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस भर्ती को दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं जो हमारे 30 नंबर पर दे रखी है। इसमें रखा है कि समान पात्रता परीक्षा यानी CET, ये 8/5/2026 से 10/5/2026 यानी मई के भीतर होने वाली है। यानी कि हमें अब एक चीज़ और समझ आ गई। हमें चीज़ क्या समझ आई? तो है हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे पास 9 महीने का वक्त और पड़ा है, यानी 8-9 महीने का हमारे पास वक्त पड़ा है। और इस महीने में यानी कि इतने ज़्यादा टाइम में हम लैब असिस्टेंट जो ज्योग्राफी है उसकी भी तैयारी अच्छे से कर लेंगे, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर लेंगे और साथ में हम CT की भी तैयारी कर सकते हैं। अब देखो हम ये कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो ज्योग्राफी है इसके अंदर क्या क्या आ रहा था, इसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी आ रहा था, इसके अंदर राजस्थान भूगोल आ रहा था। अब हम CT देख लेते हैं, CT का एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जो सिलेबस इन दोनों में कॉमन होगा वो हम सबसे पहले करेंगे, और साथ में हम ये जो ज्योग्राफी है लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, इसका भी साथ में हम एक तरह से रिवीजन पार्ट करते रहेंगे कि अगर हो जाए कि अगर मान लो इसकी कोई पोस्ट आ गई तो हमारे तो अच्छा ही है ना, अगर पोस्ट आ गई तो इसकी तो हम फिर इसकी तैयारी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमारे तो। और अगर नहीं आती है तो हम फिर CT कर लेंगे। तो हम एक तरह से किसी भी जगह पे डूबेंगे नहीं, मतलब हमारा एक कन्फर्म रहेगा कि हम इसमें अगर ज्योग्राफी की पोस्ट नहीं भी आई तो भी क्या हुआ, हम CT की तैयारी साथ में कर ही रहे हैं ना। और अगर मान लो ज्योग्राफी की पोस्ट आ गई तो हम CT को छोड़ के सिर्फ ज्योग्राफी का वाला का पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। तो साथ में हम लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का भी पढ़ेंगे और साथ में हम CT का भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इंडियन हिस्ट्री आपको देखनी होगी, फिर आपको राजस्थान हिस्ट्री देखनी होगी, फिर आपको इंडियन भूगोल देखना होगा। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कॉमन सब्जेक्ट है जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, ये वाला सेम पोर्शन उसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। यानी कि हम
हमारे ये एक और कॉमन मिल गया, तो हमारे 2 सब्जेक्ट कॉमन मिल गए, एक तो राजस्थान का इतिहास, एक भारत का भूगोल। ठीक है, एक हमको राजस्थान का भूगोल भी मिल गया। ठीक है, यानी कि राजस्थान हिस्ट्री हमारी हो जाएगी, राजस्थान हिस्ट्री हो जाएगी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हो जाएगी, इसके अलावा हमारे इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने ये करेंगे, देखो मैं अपनी जितनी भी बात मैंने कही उसको अगर मैं एक साथ समराइज़ करना चाहूँ तो मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हो भी सकता है कि पोस्ट आए, हो भी सकता है नहीं आए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम साथ साथ में लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का भी पढ़ेंगे और साथ साथ में सीटी का भी पढ़ेंगे। लेकिन सीटी में हम सबसे पहले वो वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो दोनों में कॉमन हो। यानी कि हम सबसे पहले सीटी में कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया, हम राजस्थान का जीके पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री भी है और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी है। इसके अलावा हम क्या पढ़ लेंगे, इसके अलावा हम पढ़ लेंगे इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है, वो हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, सीटी में सबसे पहले इसमें हम राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे। तो हम किसी भी तरह से एक जगह पे डूबेंगे नहीं, बात ये है। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का भी हम साथ साथ में जो फिजिकल ज्योग्राफी है हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे इसी चैनल पे फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और फिर सारी ज्योग्राफी अपने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, साथ साथ में वीडियो आते रहेंगे, एक एक वीडियो, और साथ में अपने को ज़्यादा ध्यान अभी ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने अभी लिखे ना, इन पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 1 राजस्थान की हिस्ट्री, नंबर 1, नंबर 2 आर्ट एंड कल्चर, तीसरा राजस्थान का भूगोल, चौथा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो साथ साथ में ये चलता रहेगा, साथ साथ में फिजिकल ज्योग्राफी चलता रहेगा। ठीक है, तो हम किसी भी तरह से डूबेंगे नहीं। तो मैं साथ साथ में अपने करेंगे ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से। फिर वैसे फिजिकल ज्योग्राफी जब हम कर देंगे तो फिर हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी कर लेंगे, फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी कर लेंगे, फिर हम वर्ल्ड और इंडिया की तो साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी कर लेंगे। इसके अलावा मैं बताना भूल गया था, एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, वो कर मिला तो लास्ट में हम कर लेंगे। और बाकी मुझे ये कन्फर्म है कि जो जितना भी ड्रामा चल रहा है यूट्यूब पे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने का है। इसके बाद सब खत्म हो जाएगा और सब एकदम सही सूचना आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने तैयारी को ना रोकें। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगी या नहीं आएगी, आप साथ साथ में लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का रिवीजन करते रहें और साथ में नया सब्जेक्ट पढ़ें। लेकिन नया कौन से पढ़ें, सीटी का भी सब्जेक्ट पढ़ें। कौन से सब्जेक्ट पढ़ने सीटी के, जो दोनों में कॉमन हो। यानी कि हम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये वाला अपने पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे इसी चैनल पर फिजिकल ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस पे। अगर नहीं हो पाया तो 2 दिन से या 3 दिन से वीडियो आ जाएंगे। और सीटी के हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे। और आपने इसी चैनल पे देखा होगा, मेरी बहन भी पढ़ाती है, तो वो अपने जो राजस्थान की जो हिस्ट्री है या फिर राजस्थान का भूगोल है, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट साथ साथ में लेती चलेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी बातें समझ आई है तो मैं नहीं कह रहा कि आप लाइक करो, आप शेयर करो, आप कुछ मत करो। आप सिर्फ कमेंट में इतना लिख दो कि आप कमेंट में कुछ भी लिख दो, मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ कोई एक आधा बच्चा तो मुझे देख रहा है। ठीक है, थैंक यू, बाय।